शुरू करते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। जिसने भी सेंटर पाइल चूज़ किया है ब्रेथ का, तो आपके पास 3 कार्ड थे, ब्रेथ, ट्रू वॉइस और इंस्पायर। तो जिसने भी सेंटर पाइल चूज़ किया है ब्रेथ का, तो आज हम देखते हैं क्या उनके लिए रीडिंग है। तो फर्स्ट कार्ड निकला है आपका सन, फूल और तीसरा निकला है पेंटिकल्स का 2 ऑफ पेंटिकल। कहने का मतलब आप क्यों अपने जीवन में अपने आप से प्यार नहीं करते, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन दुनिया को लेकर है कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अब मैं मनी को महत्व दूँ, क्या स्पिरिचुअलिटी को महत्व दूँ, रेड को महत्व दूँ कि ब्लैक को। कभी आप ग्रहों में उलझे हैं तो कभी आप पढ़ाई में उलझे हैं। तो आप इस दुविधा में कैरियर को चूज़ करूँ या बिजनेस। सो समथिंग इज़ कंफ्यूजिंग इन अ माइंड एंड समटाइम्स यू एक्ट लाइक अ फूल। आप कभी कभी सही डिसीजन नहीं लेते और अपनी नादानी से गलत डिसीजन लेते। गलत डिसीजन से होता क्या है आप अपने ही रास्ते से भटक जाते हैं। रास्ते से भटकने के कारण आपकी सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। नहीं तो आपके जीवन में जो है आपके जो घोड़े हैं, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही तेज़ दौड़ रहा है। आपका माइंड बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है। आपको प्रॉस्पेरिटी और फेम मिलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जीवन में रॉन्ग डिसीजंस लेने की वजह से, लोगों के इन्फ्लुएंस के वजह से कन्फ्यूजन बहुत है। इस वजह से आप अपने जीवन में अपने आप से ही प्यार नहीं कर पाते। तो दूसरा आपको क्या करना चाहिए, कुछ प्राणायाम करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए ब्रेथ वर्क करना चाहिए। जब आप इस तरह करते हैं तब आपके जीवन में बहुत ही जल्दी बदलाव आता है। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। कार्ड निकला है बिलीव का। फिर अभी हम देखते हैं क्या इसके परिणाम है। तो आपको अपने आप में बिलीव करने की ज़रूरत है। और मैसेज क्या निकला है कि भगवान आपके साथ हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है। आप जो भी अर्पित करते हैं भगवान को, वो आपके पास जो है 3 गुना होकर आता है। अगर आप फूल दे रहे हैं तो आपको कोई ना कोई फूल देता है। अगर आप भगवान के लिए अच्छी प्रार्थना, अच्छी मनोकामनाएं करते हैं तो आपके लिए भी वो वापस आता है। अगर आप भगवान में, सभी में भगवान देख के उनकी सेवा कर रहे हैं, लंगर सेवा में योगदान दे रहे हैं, वॉट एवर वॉलेंट्री वर्क यू आर डूइंग, गॉड इज़ हैप्पी विद द वॉलेंट्री वर्क यू डू। वेदर यू आर सर्विंग इन द ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम में कोई सेवा दे रहे हैं, कहीं दवाइयाँ दे रहे हैं, कहीं वृद्ध आश्रम में दान दे रहे हैं, तो सभी जो हैं वो आपके लिए फलदायक हो रहे हैं। तो आपके लिए क्या एफर्मेशन निकला है? एफर्मेशन निकला है रेजिलेंस का। रेजिलेंस मतलब दुख की घड़ी में जितने आपके पास करेज होता है उसको सामना करने के लिए, वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो ये रेजिलेंस का कार्ड निकला है कि जब भी आपके पास ये रेजिलेंस होता है, जब भी वही दुख दोबारा सामने आता है, तो आपके पास 3 गुना शक्ति होती है उससे लड़ने के लिए। तो यू आर वेरी वेरी रेजिलेंट। आपका जो स्पिरिट एनिमल है इस समय बैट है। तो ये चमगादड़ है। चमगादड़ क्या कहना चाहता है कि मैं ग्राउंडेड हूँ, फोकस्ड हूँ और यूनिवर्स से ट्यून हूँ। आई स्टे फोकस्ड ऑन द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, चैलेंजेस एंड आई हैव इन ट्रांसफॉर्म, गॉडेस हैज़ रिवील्ड एंड रेस्टोर्ड। तो ये क्या कह रहा है कार्ड कि आर यू गोइंग थ्रू ए ट्रांसिशन, क्या आप ट्रांसिशन के फेज से लाइफ में जा रहे हैं? आपकी करंट सिचुएशन को देखिए, क्या वो ऐसे इवेंट्स हैं जो टर्निंग पॉइंट है, क्या वो सिचुएशन है जो आपको बॉदर कर रहे हैं, क्या वो सिचुएशन ऐसी हैं कि जो आपकी मैच्योरिटी में आपको बाधा कर रही हैं? तो चेंज ऑफर स्टेपिंग स्टोन्स टू हायर लेवल ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपका जो आपका हायर सेल्फ है वो क्या कह रहा है, आज देखते हैं। तो आपका हायर सेल्फ क्या कह रहा है ये देखते हैं। हायर सेल्फ कह रहा है नेचर इज कॉलिंग यू। तो आपको हमेशा जब भी दुविधा हो लाइफ में, आपको कुछ भी सूझे ना, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? नेचर कॉलिंग। आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। नेचर में टाइम स्पेंड करिए, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो अगला कार्ड आपका निकला है स्कैवेंज। इसका मतलब है कि आप अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते हैं, आप अपने आप की विशालता नहीं जानते। तो आपको एक जर्नल लिखना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी वीकनेस के बारे में। हर एक बॉडी ऑर्गन जो है वो बहुत ही मूल्यवान है। आपको जो ये भगवान ने शरीर दिया इतना मूल्यवान है, आप इसकी कदर ही नहीं जानते। जब आप इसकी कदर जानोगे तो ही आप अपने आप को बड़ा समझोगे। आप देखिए कितने सारे लोग इस दुनिया में जिनके पास आंखें नहीं है, तो आपके पास 2 विशाल आंखें हैं इस संसार को देखने के लिए। आप कितने धनी हैं जो इन कानों से सुन सकते हैं। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके
जिनके एक्सीडेंट की वजह से हाथ और पाँव नहीं है, तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास पूरे के पूरे हाथ और पाँव हैं इस संसार की सैर करने के लिए, इस संसार में काम करने के लिए। तो यू आर रियली ए ब्लेस्ड सोल, सो ऑलवेज वैल्यू योर बॉडी एज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। यही एक बॉडी, मानव जीवन में यही एक चमत्कारी शरीर है जो परमात्मा को पा सकता है। और जब हम परमात्मा को पाने का बोलते हैं, इसका अर्थ है जब आप ध्यान करेंगे भीतर जो आपको एक आनंद आनंद मिलता है, उस आनंद के दौरान आपको पता चलता है कि कितना वो शरीर के अंदर हम मैजिकल चीज़ें कर सकते हैं। हम किसी को भी अपने यहाँ से टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं और इंट्यूशन से कौन से डायमेंशन में सैर कर सकते हैं, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये बॉडी के बहुत सारे ऐसे चमत्कार और आयाम हैं जो आपको कुछ साल मेडिटेशन करने के बाद मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने गिफ्ट्स को कम मत आंकिए, ये वैल्यूबल गिफ्ट्स हैं, ये वैल्यूबल गिफ्ट्स हैं, आपको इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो यू आर रियली वैल्यूबल, यू हैव टू वैल्यू योर गिफ्ट्स। और आपके लिए मैसेज निकला है, आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो जीवन में चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट मत करिए, इसको कीप इट सिंपल। आपके लिए निकला है कि आने वाले टाइम में आप एक चीज़ का गुड आविष्कार कर रहे हैं। अगर आप एक अभी भी शादीशुदा महिला हैं, इफ़ यू आर जस्ट गॉट मैरिड, देन यू आर गोइंग टू गेट ए गुड न्यूज़, यू आर गोइंग टू कंसीव, आपका बेबी हो सकता है, आप एक नया सेट ओवर कर सकते हैं, आपके जीवन में एक नया बिजनेस आ सकता है, समथिंग यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू ए न्यू पर्सन या न्यू थिंग इज गोइंग टू कम इन टू अ लाइफ, सो यू आर गोइंग टू लिव लाइक एन एम्परस। तो अब आपके पास जो है बिलीव का जो कार्ड आया था, उसके ऊपर एक फेरी गॉड मदर या फेरी नंबर, एंजल नंबर होता है, तो देखते हैं वो क्या था नंबर। तो ये एंजल नंबर आपके लिए गिफ्ट है, ये गिफ्ट है नंबर 11 का, यू आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सपेंशन एंड गेट टू नो योर ट्रू सेल्फ। देखिए ये भी वही कह रहा है कि अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो। सो आपके लिए ट्रू सेल्फ को पहचानने का आपको गिफ्ट मिला है। एंड लेट लुक एट सम ऑफ द चार्म्स, मैं चार्म्स इसके ऊपर रख देती हूँ, तो क्या चार्म्स निकल रहे हैं देखते हैं। मैजिक बॉल में से हम चार्म्स निकालते हैं आपके लिए। सो चार्म्स में ये निकले हैं आपके लिए, तो ये निकला है सर्कल, मतलब कुछ भी एक शुरू हो रहा है और एक ख़त्म हो रहा है इवेंट। आपको सेल्फ लव में मिरर को देखकर आई लव यू कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कुछ नट्स खाने की ज़रूरत है अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए। ये रैबिट, ये स्क्विरल निकला है, तो इट शोज़ यू शुड ईट लॉट ऑफ प्रोटीन एंड देयर इज़ अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट कमिंग। जैसे ये बिजली कड़क रही है, ये शो करता है कि आपके जीवन में जल्दी ही एक शीघ्र कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है, कोई चीज़ अकस्मात और अचानक होने वाली है। तो ये थे नंबर 2 की, ये जो सेंटर वाला था सेल्फ लव, उसकी रीडिंग। अब हम चलते हैं ये वाले ट्रू वॉइस की तरफ, तो देखते हैं ट्रू वॉइस की तरफ उनकी रीडिंग क्या आई है। तो ट्रू वॉइस इसका ये है, तो आपके लिए निकला है आपको गोल पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए कार्ड निकला है गोल। और आपके लिए देखते हैं क्या आपके ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं इस जीवन में, और सेल्फ लव के लिए क्या क्या आपके लिए बाधाएं हैं, क्या आपके रुकावट हैं, क्या आपके कार्ड्स हैं, क्या आपके एनर्जी है। तो ये कार्ड शो करता है आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी। ट्रू वॉइस मीन्स यू शुड लिसन टू योर क्रिटिकल वॉइस। जिस दिन आप मेडिटेट करना शुरू करते हैं उस दिन ये क्रिटिकल वॉइस बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है, ये हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं ये क्रिटिकल वॉइस धीरे धीरे कम होती है और इसकी ट्रू वॉइस यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ द सोल स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। तो टाइम लगता है जब तक आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ट्रू वॉइस को सुनते हैं। तो ट्रू वॉइस का यहाँ अर्थ है जब आपके शरीर में से नेगेटिविटी जाकर जब वो थॉट प्रोसेस इतना कम हो जाता है दैट द स्पीड ऑफ द थॉट गेट्स रिड्यूस्ड इन मेडिटेशन प्रोसेस, यू आर एबल टू लिसन टू योर ट्रू वॉइस। आप रियली में रियल सेल्फ क्या है, आप कौन हो, वाई यू आर एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, but you will realize one day that you are not a human being born on this planet earth, you are a spiritual being, कि आप आत्मा है, शरीर रूपी नहीं है, मानव नहीं है, आप एक आत्मा है और यहाँ पर शरीर रूपी का अनुभव करने आए हैं। तो ये बड़ा सत्य आपके सामने उजागर होगा, तो आपको गोल पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए चैलेंजेस क्या आए हैं? चैलेंजेस आया है आप बहुत ज़्यादा लोगों को जज करते हैं जिसके कारण ये जजमेंट है, इसलिए आपको मेहनत का फल नहीं मिलता। आप मेहनत तो बहुत करते हैं। सो सेल्फ लव में ये दिक्कत है कि यू आर नॉट गेटिंग रिवार्ड फॉर योर ओन फ्रूट, ओन सब्सटेंसेस। तो देखिए आप हेमंत कुमार जी,
तो आपके लिए जो आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके पीठ पीछे लोग बैक बाइटिंग करते हैं, आपके लिए बुरा भला करते हैं और लड़ने मरने के लिए भी तैयार है। यानी कि आपके इर्द गिर्द कितनी नेगेटिविटी है ये कार्ड शो करता है। तो अब आपको क्या फोकस करने की ज़रूरत है? फोकस यही करना है, आपको लोगों को जज नहीं करना। हर व्यक्ति अपने समय के अनुसार बदलता रहता है, तो आपको जजमेंट के भाव से त्याग देना है, जज नहीं करना लोगों को। लोग जैसे हैं वैसे हैं। अगर आप अपने आप को बदल सकते हैं तो सबसे बड़ा वही बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा। अपने गोल पर फोकस करिए, ना कि दूसरे की प्रगति को देखिए, दूसरों की उन्नति को मत देखिए। आपको अपने आप से ही कंपेयर करना है और आपके अपने को ही कंपेयर करना है। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है कि आपके जीवन में कुछ नया पैसा आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड थिंग से आपको पैसा कहीं से मिलेगा। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ, सत्य बोलना सीखिए। जितना आप सत्य बोलेंगे उतने नेगेटिव लोग चले जाएंगे। और अगर नेगेटिव लोग इर्द गिर्द हैं तो उनसे आप क्या पॉजिटिव सीख सकते हैं, उनमें क्या अच्छा गुण है। हर व्यक्ति में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव गुण होता है, तो आपको हर नेगेटिव व्यक्ति से अच्छा क्या है उसमें उसका, अगर वो मीठा बोलता है तो आप भी मीठा बोलना चला जाइए, तो वो नेगेटिव व्यक्ति आपके जीवन से चला जाएगा। सो अंडरस्टैंड द लाइफ इज ऑलवेज फिगर आउट हाउ इट इज़। आपके लिए जो कार्ड निकला है, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है, लिसन टू योर ट्रू वॉइस। तो जितने भी नेगेटिविटी के नेगेटिव लोग हैं वो तभी गायब होंगे जब आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार होंगे। जब आप अपने शरीर के अंदर से नकारात्मकता निकाल कर पॉजिटिविटी को लेके आओगे, तभी आपके जीवन में जो है पॉजिटिविटी आएगी। तो ट्रू वॉइस कब सुनाई देगी? जब आप इस महासमुद्र में जो अहंकार है उसको त्याग दोगे। अहंकार, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो तुच्छ हूँ, ये सोच है कि मैं तो एक माध्यम हूँ, भगवान का दिया हुआ एक माध्यम हूँ। मुझे अपनी सिर्फ नॉलेज, मेरे पास जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो मैं तभी स्टार, मैं तभी फेमस हो सकता हूँ जब मैं अपने आप को ऐसा समझाऊँ कि मैं भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट हूँ। सो आई हैव टू थिंक दैट आई एम ए गिफ्ट गिवन बाय द गॉड एंड ऑल दिस नेगेटिविटी विल गो एंड यू विल बिकम अ पॉजिटिव सेवियर टू द वर्ल्ड। तो आपके लिए अगला कार्ड जो एफर्मेशन निकला है वो है ओपन हार्टेडनेस। आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। फिर से हार्ट आया है, यानी कि इमोशंस के ऊपर, भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इमोशंस के ऊपर काबू रखना है। जितने भी सकारात्मक भाव हैं उसको और बढ़ाइए, उसको जर्नलिंग करिए, उसके ऊपर लिखिए और लोगों को भी उसी भाव के बारे में प्रचार करिए। यार आज मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने देखा सत्य के ऊपर, तो सत्य के ऊपर अगर आप देंगे तो सत्य के ऊपर ही रील बनाइए, हॉनेस्टी के ऊपर बनाइए, लॉयल्टी के ऊपर बनाइए। तो इस तरह आपको ये चीज़ें उजागर करनी है। आपका जो स्पिरिट एनिमल है वो एलिफेंट आया है, यानी कि बहुत ही बुद्धिमत्ता का ज्ञानी जानवर है। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो ये शो करता है वो अपने मदरली लव के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपको अपने एलिफेंट, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो एलिफेंट निकला है। एलिफेंट का अर्थ है कि आई एम सराउंडेड एंड सपोर्टेड। आई एम सराउंडेड एंड सपोर्टेड बाय गुड पीपल, माई सेंस ऑफ स्मेल। एक मिनट दीजिए क्योंकि इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है। So the elephant shows my sense of smell is keen and alerts me when I keep attention. I use my intuition. I use my intuition. तो आपका स्पिरिट एनिमल एलिफेंट निकला है। यूज माई इंट्यूशन एंड फॉलो माई हंचेस। तो ये कार्ड बताता है आपको कि आपके पास एक अच्छी स्मेल है। यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल। आपके पास अच्छे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। तो आप ये ग्रीन एनर्जी दिख रहे हैं, तो आपके सराउंडिंग बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है। पीपल स्पीक गुड अबाउट यू, दे स्पीक पॉजिटिव अबाउट यू। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड trust yourself. You can access great power by believing in your hunches. Believing in your hunches.
कहने का अर्थ है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लोग आपके पास हैं, आपके पास जो कम्युनिटी है वो बहुत ही अच्छी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ग्रीन एनर्जी दिख रही है। आपको नेचर में थोड़े से पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, परोपकार करने की ज़रूरत है। सो बी इन नेचर, ट्राई प्लांटिंग मोर ट्रीज, वाटर द प्लांट, स्पीक टू द प्लांट, से आई लव यू टू द प्लांट। जब आप प्लांट एनर्जी से जुड़ते हैं तब आप एनिमल किंगडम से भी जुड़ते हैं, आप ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होने लग जाते हैं। तो आपके पास ये इनेट पावर है, पावर ऑफ स्मेल, जिसके कारण आप फूल पत्तियों की खुशबू से ही उनके मेडिसिनल वैल्यूज को पहचान पाते हैं। सो दिस इज द कार्ड ऑफ मेडिसिनल वैल्यू दैट हैज कम। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ। लिव प्लेफुली विद अ लाइट हार्ट। फिर से हार्ट आया है, तो आपको हार्ट चक्रा को लाइट रखने की जरूरत है। म्यूजिक सुनिए, डांस सुनिए, अपने इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस है उसको अवॉइड करना है, उसमें नहीं बहना। पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ावा देना है, चाहे आप गाना गाएं, चाहे आप उसको लाइट रखें, चाहे जोक सुने। सो कीप योर हार्ट वेरी लाइट। एंड दिस लास्ट कार्ड इज यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। उल्टा देखने की ज़रूरत है दुनिया को। जब नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदलेंगे, तो नज़रिया बदलना है आपको। ये कार्ड निकला है, तो आज आपके लिए देखते हैं क्या चार्म्स निकले हैं। लेट्स सी व्हाट इज द चार्म्स। जो आपका ये गोल्ड कार्ड निकला है उसमें एंजल नंबर है 432। So you are encouraged to call in support and guidance with regard to your relationship and connection with others. तो आपके वही मैंने कहा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं। जो आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रीन एनर्जी, द ग्रीन पीपल हु आर दैट, यू शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस पीपल। दीज आर लाइक माइंडेड पीपल हुम दे लव यू। तो इनको हम स्पिरिचुअल चिल्ड्रन भी कहते हैं। आपको इनका उद्धार करना है, ना कि अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन का। तो ये कहता है कार्ड, जो आपकी शिष्य बन जाते हैं, आपके स्टूडेंट बन जाते हैं, तो आपको उनके साथ कनेक्ट करके उनकी एनर्जी से जुड़े रहना है। तो आपके लिए जो है मून बहुत ही फेवरेबल है आने वाले टाइम में। जैसे न्यू मून से वो वाला जो फेस है फुल मून तक का आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। कुछ आपके लिए एक टाइम से खत्म होकर नया शुरू होने वाला है। सो यू हैव गॉट अ सर्कल, यू हैव गॉट एन एनिमल अगेन स्क्विरल दैट शोज दैट यू नीड टू ईट नट्स। आपके लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। आपके पास एक लाइटनिंग बोल्ट आया है। यू आर गोइंग टू गेट अ क्विक सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। आपके पास चाबी आई है। सो यू हैव गॉट अ की हियर, यू कैन सी। So you're going to get quick solutions for your problems and you have got the animal cat. तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। सो ऑल द गोस्ट, ऑल द नेगेटिविटी इज गेटिंग रिलीज। सो यू गॉट अ कैट, यू हैव गॉट अगेन अ रैबिट। दैट मीन्स आप जो भी मूवमेंट करेंगे क्विक डिसीजन लेंगे, रैबिट की तरह स्विफ्ट रहेंगे, फास्ट जाएंगे लाइफ में, फास्ट डिसीजन लेंगे और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फल फूलेगा। सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। तो ये थी रीडिंग्स जो फर्स्ट नंबर का पाइल था, जो जिन्होंने भी गोल का कार्ड चूज़ किया था। दिस इज द कार्ड दे हैड चोजन, गोल। सो नाउ वी हैव ओनली वन पाइल दैट इज इंस्पायर। तो ये सेल्फ लव जर्नी में पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पर, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको फोकस करना पड़ेगा अपने ऊपर कि क्या आप अपनी प्रगति के लिए क्या कर रहे हो, गोल। जब ये दोनों मिशन आपके फुलफिल हो जाए, व्हेन यू हैव 100% बिलीव इन योरसेल्फ, व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल, देन द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन टू यू इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू बिकम अ लीडर, यू आर गोइंग टू बिकम अ मेंटर इन रिटर्न। और अब तब आप इन लोगों को इंस्पायर करेंगे। सो दिस कार्ड शोज द सेल्फ लव। व्हेन यू ट्रस्ट अदर्स, व्हेन पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, देन द मैजिक हैपन्स। सो इट्स अ 3-fold जर्नी। फर्स्ट यू बिलीव, यू वर्क अपॉन योर सेल्फ। सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर बिलीव बनाइए, अपने आप को लव करिए। सभी जब आपका लव आपको लगे कि ये लव जो है फ्लो हो रहा है, अनकंडीशनल लव फ्लो हो रहा है, देन यू फोकस ऑन योर गोल। आप कुछ क्रिएट करिए, लोगों की के साथ जुड़िए, उनके साथ क्रिएट करिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए, कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी बनाइए। जब आपकी कम्युनिटी बनेगी तब आपके पास नेम फेम सब कुछ आएगा, जब आप लोगों को एज अ मेंटर की तरह इंस्पायर करेंगे। तो यदि आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं एक इंटरनेशनल लाइफ कोच हूँ। तो मैं टैरो के थ्रू कंसल्टेशन भी देती हूँ और लाइफ कोचिंग आपकी 1-to-1 हायर अ कोच। आप मुझे कोच की तरह हायर करके भी लाइव सेशंस ले सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सोल्यूशन करती हूँ। टैरो रीडिंग में कभी भी, इस लाइव सेशन में कभी भी किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए एक जनरल रीडिंग होती है। तो इसमें आपके लिए जो रीडिंग होगी वो रेजोनेट करे ना करे, आपके पर्सनल विंडो पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके जो कार्ड्स आएंगे वो आपसे रिलेट होंगे। तो इसलिए आप अपनी पर्सनल विंडो पे ही रीडिंग बुक करें, जिससे कि आपके प्रॉब्लम का समाधान हो, ना कि सभी लोगों का। तो ये जो जनरल रीडिंग है, इसमें जो हम रीडिंग देते हैं पिक अ कार्ड में, ये आपके ऊपर है कि आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। तो आपके लिए कार्ड निकला है सेल्फ ट्रस्ट।
तो आपको जब लोगों के साथ आप ट्रस्ट बिल्ड करने लग जाते हो तो आपके जीवन में चेंजेस आने लगते हैं। अब आपके देखते हैं 3 क्या कार्ड्स निकले हैं जो आपके ब्लॉकेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रीडम ब्लॉक हो रहा है। आप ऐसे लगते हैं परिवार से अभी भी बंधे हुए हैं। जिसने भी ये पाइल चूज करा है, देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराउंड यू, यू कांट डिसाइड ऑन एन इंडिपेंडेंट वे। आप इंडिपेंडेंट मतलब खुद ही अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपको लगता है किसी ने जकड़ दिया है। इट कुड बी योर ओन सेल्फ डाउट जिसमें आप जकड़े हों, योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जिसमें आप जकड़े हैं, या फैमिली का प्रेशर है जिसके कारण आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे, अपना खुद का बिजनेस या खुद के लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे। अगेन देर इज़ अ कैरियर डिफ़िकल्टी, कन्फ्यूजन है, आपको बिजनेस करना है या प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी करनी है, इसका भी आपके जीवन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और आपके पास जो है ना काफ़ी ईगोइस्टिक वर्ल्ड में इल्यूशन बहुत है कि मुझे घर चाहिए। कभी आप घर के लिए काम करते हैं, कभी आपको लगता है कि नहीं मैं शादी कर लूँ या फैमिली पे ध्यान दूँ, तो फैमिली आपको लगती है। कभी आपको प्रॉपर्टी पे लेने का ये होता है, कभी आपको लगता है नहीं मुझे इंडिपेंडेंट कुछ दूसरा बिजनेस करना चाहिए, साइड हसल करना चाहिए। सो यू आर इन ए कन्फ्यूज स्टेट। देयर आर 7-8 ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होने के कारण, और लोग भी आपको तरह तरह की सलाह देते हैं। कोई कहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले, कोई कहता है नहीं प्रॉपर्टी में डाल लो पैसा। सो देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर लाइफ, देयर इज़ अ क्योस। जैसे आप चाहते हो अब वैसे आपके जीवन में जीवन नहीं चल रहा आपके मुताबिक, क्योंकि आपका खुद का जो शरीर है उसमें थॉट प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक विचार भी हैं, उसमें सकारात्मक विचार भी हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इल्यूशन, योर क्लैरिटी इज़ नॉट कमिंग इन दिस, देयरफॉर यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट। तो वही है, इसके लिए आपको अपने आप को जितना भी मेंटल क्लटर, आपके घर में जितना क्लटर है पहले उस क्लटर को बाहर निकालिए। जैसे वो क्लटर खाली होगा तो मन में भी जगह बनेगी। मन के कोने में देखिए कौन कौन से ऐसे घटनाएं हैं जितने कैलेंडर बीत गए हैं पर वो घटनाएं अभी तक आप नहीं भूले हैं। तो उन घटनाओं को आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उनसे आपने क्या सीखी, ये आपको लाइफ लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। आपके लिए एफर्मेशन है कि आप जब जब जीवन आपके अनुरूप नहीं चल रहा तो आप नतमस्तक होके सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। सो यू नीड टू सरेंडर। सो दिस इज़ द कार्ड विच टेल्स यू टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। व्हेन यू सरेंडर टू द यूनिवर्स, बिल्कुल आप प्रणाम करके जब सरेंडर करते हैं तो आपके साथ चीज़ें होने लगती हैं। लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ आर हियर, देयरफॉर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए अपने सारे थॉट प्रोसेस को। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है कॉन्शियस बिजनेस प्रैक्टिसेस अलाइंड, हैव यू एम्ब्रेस्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी अबंडेंस एंड ग्रेट वेल्थ, आर यू ए जनरस पर्सन। तो क्या आप कुछ भी चैरिटी में देते हैं? तो प्रैक्टिस इंटीग्रिटी इन अलाइनमेंट विद कॉस्मिक ऑर्डर एंड वॉच हाउ योर अबंडेंस ग्रोज ऑन ऑल लेवल्स। तो कुछ ना कुछ दान देने को बोल रहा है। तो आप अपना श्रम दान, पैसे का कुछ भी जो आपके पास एक्स्ट्रा है आपको लगता है वो आप दान दे सकते हैं। सो यू कैन गिव। तो आपके लिए हायर सेल्फ का कार्ड निकला है, ए डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर कनेक्टेड। तो जब भी आपको लगे डिफ़िकल्टी, हेल्प जो है वो पास में ही होती है इर्द गिर्द, परंतु हम हेल्प लेना नहीं चाहते। तो जब आप हेल्प लेना नहीं चाहते तो आपके जीवन में और परेशानियां बढ़ जाती है। तो यू हैव टू टेक हेल्प। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ योर नेक्स्ट कार्ड, आइसोलेशन। आप कुछ देर अकेले में बैठकर कॉन्टम्पलेट करिए अपने आप को कि आपके अंदर क्या अवगुण है, क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है। हर व्यक्ति के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जैसे दिन और रात होते हैं, सुख और दुख होता है, इसी तरह शरीर के अंदर भी नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों का वास होता है। तो नकारात्मकता के बारे में आपको एक्नॉलेज करना, हाँ ये मेरे अंदर नकारात्मकता है, बस ये एक्नॉलेज करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कौवा काला है वो एक्सेप्ट कर लेता, हाँ मैं काले रंग का हूँ, इसी तरह सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना, हाँ ये मेरे अंदर नकारात्मकता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो उसका भाव जो है वो बहुत ही जल्दी कम होने लगता है। तो इसलिए कहते हैं लव इज़ नेवर इन वेन। आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। जो आपसे प्यार करते हैं उनको प्यार रिटर्न करिए, ना कि उनसे गुस्से में बोलिए। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपके पिताजी हों, उनसे माँ बाप से बड़े प्यार से बात करिए। अपने सिबलिंग्स हैं, अपने भाई बहनों से अच्छे से रिश्ते में बना के रखिए। जजमेंट मत करिए। जब आप प्यार देंगे तभी आपको प्यार मिलेगा। जब उनके साथ आप हंसेंगे, उनके साथ रोएंगे, तो वो भी आपके साथ हंसेंगे और आपके दुख में भी वो शामिल होंगे। तो जितना आप देंगे उतना ही आप वापस आएंगे। जब आप
अकड़ करके बैठ जाते हैं। व्हेन यू थिंक योर ईगो इज़ ग्रेट, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं ही हूँ, आप मैं को प्रधानता दे रहे हैं, तब आपके पास वो प्यार नहीं लौट के आएगा और कड़वाहट बदलती जाएगी। तो आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो जो आपने कार्ड चूज़ किया है इंस्पायर, उसके लिए नंबर आया 1.11, ये यानी 1:11। तो ये नंबर है योर थॉट्स एंड इंटेंशंस आर मैग्निफिसेंट एट दिस टाइम, फोकस ऑन व्हाट यू लव नॉट ऑन व्हाट यू फियर। तो अब के लिए देखते हैं आपके लिए इस पाइल के लिए क्या चार्म्स निकले हैं। तो ये थी आज पिक अ कार्ड रीडिंग, आपको अच्छी लगी होगी सेल्फ लव के ऊपर। तो पाइल नंबर 3 के लिए जो निकला है, यू आर गोइंग टू वैल्यू टाइम, टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेट, पंक्चुअलिटी। आप सी या रिवर के पास जाएंगे, राइट, सी और रिवर के पास जाएंगे, आपको सी अर्चिन या मिला है, यानी आप परफ्यूम, यानी आपका वीनस प्लैनेट बहुत अच्छा हुआ है, आप कुछ लग्जूरियस थिंग्स बाई करने वाले हैं या आप किसी को परफ्यूम गिफ्ट में दे रहे हैं। अगेन यू हैव गॉट 2 स्टार्स, दैट शोज आप जल्दी ही फेमस होने वाले हैं, आपको कोई प्रमोशन या कुछ रिवार्ड मिलने वाला है। आपके पास एंजलिक ब्लेसिंग्स है, तो आपको एंजल मिला है, डिवाइन एंजल, या आप ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपके पास बटरफ्लाई आया, आपको रेड कैरेट यानी कि आंखों की रोशनी के लिए कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत है, आपको भी मिरर वर्क करने की ज़रूरत है। ये एक ओवल मिरर आया है, आई लव यू, मिरर में देख के बोलिए, अपने स्ट्रेंथ को उभारिए, ट्रांसफॉर्मेशन, फेमस हो रहे हैं और कुछ लग्जरी आइटम्स भी आप बाई कर रहे हैं। So I hope you enjoyed this reading. This was a pick a card reading regarding belief, regarding inspiration, regarding goal. So this was the 3 reading which I did for you. I hope you like the reading. Thank you very much.